इतना बलशाली होने के बाद भी एक घास के तिनके से क्यों कांपता था रावण? लंका में मां सीता रखती थी अपने हाथों में। अशोक वाटिका में माता सीता के हाथों में एक घास का तिनका रहता था जिसे देखकर रावण डरता था। आखिर इसके पीछे की क्या वजह थी, आइए जानते हैं। भगवान राम के प्रति माता सीता का समर्पण ऐसा था कि उनसे दूर रहने के बाद भी वो एक पल के लिए अपने प्रभु से अलग नहीं हो पाए। चाहे रावण की कैद में रहना हो या वनवास का समय, मां सीता के मन मंदिर में सदैव राघव की मूर्ति विराजमान थी। यही वजह है कि लंका में रहने के बावजूद रावण माता जानकी को कभी स्पर्श तक नहीं कर पाया। इसके अलावा एक घास का तिनका भी माता सीता की सुरक्षा कवच बना था, जिसके रहते हुए रावण जनक नंदिनी के आसपास भी नहीं भटक सकता था। तो चलिए आज जानते हैं कि रावण इतना बलशाली और ज्ञानी होने के बावजूद एक घास के तिनके को देख क्यों थर-थर कांपता था। एक घास के तिनके से क्यों डरता था रावण? रावण ने जब माता सीता का हरण करके लंका ले गया तब वहां सीता जी अशोक वाटिका में वृक्ष के नीचे प्रभु राम का स्मरण करने लगी। रावण उन्हें धमकाता, लंका सुख का लोभ देता, लेकिन मां सीता खामोश रहती। यहां तक एक बार रावण भगवान राम का वेश धारण कर देवी सीता को छलने की कोशिश करने लगा, लेकिन इसमें भी वह सफल नहीं हुआ। लंका में कैद रहने के बाद भी रावण मां सीता को कभी स्पर्श तक नहीं कर सकता है। जब भी रावण मां सीता के पास आता था वह अपने हाथों में घास का तिनका ले लेती थी। इसे देखकर रावण डरकर उनसे दूर हो जाता था। दरअसल इसके पीछे रावण को मिला श्राप था। उसे एक पतिव्रता तपस्विनी स्त्री ने श्राप दिया था कि वह किसी भी स्त्री को बिना उसकी मर्जी के छू तक नहीं सकेगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार रावण ने एक सुंदर तपस्विनी का स्त्रीत्व भंग कर दिया, तब उन्होंने श्राप दिया कि वह आज के बाद बिना किसी स्त्री के इजाजत के उसे स्पर्श तक नहीं कर पाएगा और अगर पास जाने की कोशिश की तो वह भस्म हो जाएगा। तपस्विनी ने यह भी कहा कि आज के बाद अगर कोई स्त्री रावण के सामने घास का तिनका उठाएगी वह तिनका रावण को उसी समय भस्म कर देगा। यही वजह है कि माता सीता के हाथों में घास का तिनका देखकर भयभीत हो जाता था और उनके समीप नहीं जाता था। रावण सीता जी का हरण कर उन्हें लंका तो ले आया था, लेकिन जब कभी रावण ने सीता जी के पास जाने की कोशिश की, सीता एक घास का तिनका अपने हाथ में उठाकर उसे देखने लगती थी और रावण दूर खड़ा थर-थर कांपने लगता था। रावण ने सीता जी का हरण कर उन्हें अशोक वाटिका में कैद कर दिया था, जहां वो एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर केवल श्री राम का स्मरण करती थीं। रावण बार बार धमकाने आता था, लेकिन सीता जी मौन रहती थीं। रावण ने एक बार श्रीराम का रूप धारण कर सीता जी को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। रावण ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, फिर भी सीता जी उसे देख नहीं पा। अपने शयन कक्ष में पहुंचकर रावण ने मंदोदरी से कहा कि राम का रूप धारण करने के बाद भी सीता ने उसे देखा ही नहीं। रावण समझ नहीं पाया कि जगत जननी को छल से नहीं जीता जा सकता है। रावण ने सीता जी से पूछा कि जब वह उससे बात करने आता है तब वह एक घास का तिनका उठाकर उसे क्यों घूरती हैं। ये तिनका रावण के लिए एक रहस्य बना रहा, जबकि इसके पीछे जगत जननी सीता की शक्ति थी। पहली बार अयोध्या में दिखी थी सीता की शक्ति। विवाह के बाद सीता जी का अयोध्या में बड़े सम्मान के साथ गृह प्रवेश हुआ। एक पारंपरिक रस्म के तहत उन्होंने खीर बनाई और राजा दशरथ, भाइयों और ऋषियों को परोसी। इसी दौरान पहली बार सीता जी की शक्ति सामने आई थी। सीता जी द्वारा परोसी गई खीर में अचानक हवा से एक छोटा घास का तिनका गिर गया। सीता जी ने उसे देख लिया, लेकिन उन्होंने बिना खीर को छुए अपनी दृष्टि से तिनके को जला दिया। जिस वक्त सीता ने यह चमत्कार किया, राजा दशरथ ने दूर से ये देख लिया था। उन्होंने सीता जी को बुलाकर कहा, जगत जननी होने के बावजूद अपनी शक्तियों का उपयोग अपने शत्रुओं पर मत करना, जैसा तुमने आज उस तिनके के साथ किया। सीता जी ने दशरथ जी को दिए वचन का पालन करते हुए जब भी रावण आता था घास का तिनका उठाकर उसकी ओर देखने लगती थीं। सीता जी चाहती तो अपनी दृष्टि से रावण को भस्म कर सकती थीं, लेकिन राजा दशरथ को दिए वचन के कारण उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक पौराणिक कथा के अनुसार रावण ने एक सुंदर तपस्विनी का स्त्रीत्व भंग कर दिया, तब तपस्विनी ने रावण को श्राप दिया था, आज के बाद जब कभी किसी स्त्री की इजाजत के बगैर उसके पास जाने की कोशिश करेगा तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। तपस्विनी ने यह भी कहा था, अगर कोई स्त्री रावण के सामने घास का तिनका उठाएगी वह तिनका रावण को उसी समय भस्म कर देगा। सीता मां लंका में कितने दिन रही थीं? नंबरों में छिपा रावण की मृत्यु का राज का हरण रावण ने उस दौरान किया जब वे 14 वर्ष का वनवास भोग रही थीं। माता कैकेयी के कहे जाने पर राजा दशरथ को श्रीराम को वनवास भेजना पड़ा। हालांकि सीता अपहरण के बाद राम जी ने न केवल उन्हें ढूंढा बल्कि रावण का वध भी किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह कितने दिन लंका में रहीं और इस संख्या का रावण की मृत्यु से क्या कनेक्शन है? अगर नहीं
तो आज का हमारा लेख इसी विषय पर है। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि माता सीता लंका में कितने दिन रही थी और उनके रहने का रावण की मृत्यु से क्या लेना देना है। पढ़ते हैं आगे। सीता लंका में कितने दिन तक रही थी? माता सीता लंका में कुल 435 दिन रही थीं। वहीं जब श्री राम युद्ध के दौरान लंका आए तो वह 111 दिन लंका में रुके थे। इन संख्याओं के पीछे रावण की मृत्यु का राज छिपा था। 435 दिन यानी 435 संख्या, जिसमें 4 चतुर्भुज है, 3 त्रिलोकी ऊर्जा और 5 पंचतत्व या पंचमहाभूत। ऐसे में इन तीनों के एक होने से ही रावण की मृत्यु निश्चित हुई। बता दें कि चतुर्भुज का अर्थ भगवान विष्णु के 7वें अवतार प्रभु श्री राम से था। त्रिलोकी का अर्थ तीनों लोकों के स्वामी और पंचतत्व या पंचमहाभूत का अर्थ इन्हीं से मानव शरीर का निर्माण और इन्हीं में मानव शरीर की मृत्यु के बाद समागम से है। आम भाषा में कहें तो श्री राम के हाथों रावण का वध होना निश्चित था। साथ ही रावण की मृत्यु के बाद उसका पंचतत्व में विलीन होना भी सुनिश्चित था। श्री राम का 111 दिन लंका में रहना यानी 111 संख्या, जो दर्शाता है एक समय, एक योग और एक बाण, यानी रावण की मृत्यु का समय निश्चित था। योग और दिव्य मृत्यु बाण भी पहले से ही निश्चित था।